हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ये मेरे पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है। तो अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं किया है तो पहले वो चेकआउट कर लीजिए। उसमें मैंने आपको लोशु ग्रिड के बेसिक्स समझाए थे कि कैसे आप लोशु ग्रिड से पता कर सकते हैं कि आपके घर के किस डायरेक्शन में वास्तु दोष होने की संभावना है और फिर आप उसके हिसाब से रेमेडी कर सकते हैं। रेमेडी मैंने उस वीडियो में नहीं कवर किया था, आज बताने जा रही हूँ। तो पहले वो वीडियो चेक कर लीजिए, फिर ही आपको आज का ये वीडियो समझ में आएगा। तो मिसिंग नंबर के बारे में बात करने से पहले मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी पहले कि कुआं नंबर क्या होता है। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका बर्थ डेट, मंथ और ईयर, इन तीनों से देखा जाता है कि आपके लाइफ में कौन कौन से नंबर प्रेजेंट है और साथ ही साथ में आपके लाइफ में कौन सा कंडक्टर नंबर है और कौन सा ड्राइवर नंबर है। कंडक्टर नंबर और ड्राइवर नंबर का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये हो गया आपके लाइफ का भाग्यांक और मूल्यांक। तो ये शब्द आपने सुना होगा, हिंदी में हम भाग्यांक या मूलांक कहते हैं, इंग्लिश में उसी को कंडक्टर नंबर या ड्राइवर नंबर बोला जाता है। तो वो नंबर भी ग्रिड में लिखना होता है। अब इसके अलावा एक और होता है नंबर विच इज़ कुआं नंबर, जो कि आपके लाइफ में एक हिडन नंबर होता है और इस नंबर का रोल भी आपके लाइफ में होता है, पर उतना ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ता है जितना ज़्यादा प्रभाव आपके डेट ऑफ बर्थ, ईयर, भाग्यांक, मूल्यांक से पड़ता है। पर फिर भी ये कुआं नंबर भी निकाला जाता है ताकि ये सपोर्टिंग नंबर की तरह आ जाए। तो पहले देख लेते हैं हम कुआं नंबर कैसे निकाल सकते हैं, तभी हमको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या क्या नंबर मिसिंग है और उसे कैसे कैसे हम रेमेडी कर सकते हैं। तो कुआं नंबर निकालने के लिए मैं एग्जांपल लेती हूँ एक डेट ऑफ बर्थ का। तो सपोज़ करिए ये एक डेट ऑफ बर्थ है, तो इसमें क्या क्या नंबर है थोड़ा सा फटाफट हम रिवीजन कर लेंगे और फटाफट देख लेंगे कि कुआं नंबर इसका कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए 4 इनके पास पहले नहीं था, अब इनके पास 4 आ चुका है और 9 फिर से एक बार और आ गया। अब हमें इसका एक कुआं नंबर निकालना है ताकि हमें पता चल जाए कि एक और सपोर्टिंग नंबर इनके लाइफ का क्या होने वाला है। तो कुआं नंबर निकालने के लिए मैटर करता है आपका बर्थ ईयर और आपका जेंडर। कैसे, चलिए बताती हूँ। तो इनका बर्थ ईयर है 1986। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन सब को प्लस कर लेंगे। 1986 को प्लस कर लेना है। तो 6 नंबर आ गया, सारे ही को प्लस करके 6 आ गया। अब सपोज करिए कि ये जो व्यक्ति हैं ये मेल हैं। अगर ये मेल है तो फॉर्मूला अलग हो जाएगा, अगर ये फीमेल है तो फॉर्मूला अलग हो जाएगा। तो अगर ये मेल हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसे 11 से घटा देना होता है। तो हम 11 माइनस 6 कर लेंगे विच इज़ 5। पर अगर ये फीमेल होते, अगर आप फीमेल है और आपको अपना कुआं नंबर निकालना है तो हमें क्या करना है, तो हमें इन सब का सम्मेशन को 4 से प्लस कर देना है। तो ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 6 है तो हम इसमें +4 कर देंगे तो ये 10 आ गया विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो इससे हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति का, अगर ये मेल है तो इनका कुआं नंबर यानी कि सपोर्टिंग नंबर 5 है, फीमेल है तो सपोर्टिंग नंबर जो है वो 1 है इनका। तो ये फीमेल हैं तो समझ लीजिए यहाँ पे 5 नंबर भी आ गया। तो अब देखिए कितना अच्छा इनका बर्थ डेट सब कुछ बन रहा है कि इनके पास जो मिसिंग नंबर था वो 5 कुआं नंबर से आ गया, जो मिसिंग नंबर था 4 वो उनका यहाँ पे कंडक्टर नंबर से आ गया। तो सिर्फ इनके पास एक ही नंबर मिसिंग हो पाया विच इज़ 3 नंबर। तो अब अगर ये कोई व्यक्ति हैं इस दुनिया में कहीं पे, तो उनके लाइफ में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है वास्तु के पर्सपेक्टिव से तो वो ईस्ट में ही आ रही होगी। तो बस इन्हें ईस्ट पे ध्यान देना है, ईस्ट की रेमेडी करनी है। पर ज़्यादा प्रभाव खराब नहीं पड़ रहा होगा, लाइफ फिर भी बैलेंस चल रही होगी अगर ये ना भी कुछ रेमेडी करे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 4 जो है वो वुड एलिमेंट है और 3 जो है वो भी वुड एलिमेंट ही है।
तो क्योंकि इनके पास ऑलरेडी वुड एलिमेंट का सपोर्ट है, 4 नंबर का पहले से सपोर्ट है, तो एक और वुड एलिमेंट अगर माइनस भी है तो बहुत खराब प्रभाव नहीं पड़ेगा, ओके चलेगा। पर अगर इसमें इसके कुछ रेमेडी कर दी जाए तो बेटर रिजल्ट आ जाएंगे। बट फिर भी क्योंकि वुड एलिमेंट ऑलरेडी लाइफ में है तो इट्स गुड। तो ये हम बोलेंगे कि बड़ा ही अति उत्तम बर्थ ईयर हो, बड़ा ही अच्छा बर्थ ईयर हुआ इनका। अब अगर इनके लाइफ में और मेजर कुछ हेल्थ इश्यूज या लाइफ के इश्यूज होंगे तो फिर कुंडली में देखना पड़ेगा कि प्लैनेट का पोजीशंस क्या है। कुंडली में और लोशु ग्रिड में डिफरेंस होता है। लोशु ग्रिड में जो नंबर्स लिखे हैं फिक्स्ड हैं, कुंडली में भी जो नंबर लिखे होते हैं सारे बॉक्सेस में वो फिक्स्ड होते हैं। लेकिन लोशु ग्रिड में प्लैनेट्स के पोजीशन भी फिक्स्ड होते हैं, वो मूव नहीं करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे राहु है, यहाँ मार्स है, यहाँ मून है, तो वो वहीं रहेंगे। पर कुंडली में क्या होता है, कुंडली में वो चेंज हो जाता है। जब आप पैदा होते हो उस टाइम पे जो पोजीशन होती है प्लैनेट्स की उस हिसाब से चेंज हो जाता है। तो वो जो है वो अलग हो गया, ये अलग हो गया। इससे हम इसलिए वास्तु पता कर सकते हैं और उससे कुंडली से हम लाइफ के छोटे छोटे मेजर माइनर सारे इवेंट्स पता कर सकते हैं। तो अगर इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी तो फिर कुंडली इनको दिखानी पड़ेगी कि प्लैनेट्स का पोजीशन क्या है, कौन सा दशा चल रहा है, कौन सा महादशा चल रहा है, क्या चल रहा है, कौन से प्लैनेट कहाँ पे ट्रांजेंट कर रहे हैं इनके यहाँ पे, तो वो देखना पड़ेगा। पर मेजॉरिटी वाइज अगर मैं वास्तु पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो इनके घर में कोई समस्या नहीं होगी भी अगर ईस्ट से संबंधित होगी भी, वो भी बैलेंस हो रही है वुड एलिमेंट से। तो इस तरीके से आप समझ गए कैसे आपको कुआं नंबर निकालना है और पूरा ग्रिड अपना बना लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मिसिंग नंबर की क्या क्या रेमेडी हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं मिसिंग नंबर 1। अगर 1 ही नहीं है, किसी भी तरीके से 1 नहीं आ पा रहा है आपके लोशु ग्रिड में, तो यानी 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, लोशु ग्रिड चेक करिए फिर से, जो मैंने आपको कल उस दिन बताया था। ये है 1 नंबर हो गया सन, सूर्य रिप्रेजेंट करता है ये। पर अगर हम इसे अगर लोशु ग्रिड में देखें तो कौन सा डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो कहाँ पे वास्तु दोष होने की संभावना है, नॉर्थ में होने की संभावना है। सन क्या है, सन का बहुत सारा रोल है हमारी लाइफ में। सन जो है ये अथॉरिटी देता है, सन आपको सोशल कनेक्ट को भी बनाता है आपके, सन से प्रतिष्ठा होती है, इज्जत होती है आपकी लाइफ में, समाज में। तो सन बहुत तरीके से हेल्प करता है। पिता से रिश्ता कैसा होगा वो भी सूर्य बताता है। तो आपके जो ओवरऑल सन की ऑरा है, मतलब लाइफ में मिसिंग है, तो बहुत सारी इन चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्या करना है, नॉर्थ में चले जाना है, क्योंकि रेमेडी कहाँ होगी, नॉर्थ में ही रेमेडी होगी। तो क्या रेमेडी करना है आपको, यहाँ पे आपको रख देना है एक वाटर फाउंटेन, नॉर्थ में फाउंटेन रख लीजिए। उसके अलावा आप फिश का एक्वेरियम रख सकते हैं, उसमें आप डाल दीजिए गोल्डन फिश और एक डाल दीजिए ब्लैक फिश। ऐसे करके 9 फिश आप डाल सकते हैं। पानी बदलते रहिएगा, गंदा ना हो, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आप लाल धागा हाथ में बांध सकते हैं। ये कोई ज्योतिषी की बात नहीं बोल रही हूँ, हमको कलर लाना है लाइफ में। तो जो रेड कलर होगा आपको, वो सन को रिप्रेजेंट करता है, जो मौली बोलते हैं। तो आपको रेड कलर हाथ में बांधना है। पर ध्यान रहे, नॉर्थ एरिया में जाकर के रेड धागा नहीं रख देना है। अगर घर में वास्तु ठीक कर रहे हैं, नॉर्थ में ठीक कर रहे हैं, तब रेड का यूज़ नहीं करना है, तब ब्लू या ब्लैक ही यूज़ कर सकते हो आप नॉर्थ एरिया में। पर अगर अपने बॉडी में उसको ठीक कर रहे हो आप, तब जाकर के आप रेड धागा बांध सकते हो। ये कन्फ्यूजन कभी मत करिएगा कि रेड फाउंटेन लगा लिया, रेड मछली रख दी बहुत सारी, नहीं। बॉडी में आप रेड यूज़ कर सकते हो, मौली बांध सकते हो राइट हैंड में। घर में करना है तो फाउंटेन रख लो या फिर एक्वेरियम भी आप रख सकते हो। इसके अलावा एक सूर्य यंत्र आता है, पीतल का, आपने देखा होगा। सूर्य यंत्र भी आप रख सकते हो घर के नॉर्थ डायरेक्शन में। उसको पूजा करिए ना करिए डजेंट मैटर, बस उसको रख देना है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये 3 तरीके से आप अपने 1 नंबर को लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं सेकंड, 2 नंबर मिसिंग है। तो 2 नंबर किसको दर्शाता है, चंद्रमा, मून। और इनका जो डायरेक्शन है वो कौन सा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। आप वो ग्रिड में देखते जाइएगा, तो इनका साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। तो मून मिसिंग है अगर आपके लाइफ में, तो मून क्या क्या होता है, मून के वाइब्रेशन जो है वीक है होंगे बेसिकली। मून क्या है, आपके मन का कारक है, इमोशन, आपका इमोशन मैनेज करता है ये। तो इमोशनल डिसबैलेंस हो जाता है इंसान के अंदर, जिसमें कि ये कमी है, 2 नंबर नहीं है। और उसकी वजह से जहाँ जहाँ मून जिस लाइफ के चीज़ों को रूल करता है, वहाँ वहाँ इशू आ सकती है। तो मून से ही रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इमोशन कम होंगे, इमोशन लेस भी लोग आपको बोल सकते हैं। या फिर अचानक से बहुत गुस्सा आ गया, अचानक से ठंडे पड़ गए, कभी बहुत उत्साहित हो गए लाइफ में, कभी एकदम डिप्रेस हो गए। मतलब इमोशनल बैलेंस नहीं रहेगा आपका, वो डिस्टर्ब रहेगा अगर आपका 2 नंबर नहीं है। तो लोग आपसे जब भी बात करने आएंगे, कुछ बातें ऐसी जो उनको तकलीफ हो रही है, वो चाहते हैं कि आप सलाह करें, बात सुने, आप उसको ऐसा कुछ रूड बोल देंगे, उनका
मन खराब हो जाएगा। तो मून डिस्टर्ब है बेसिकली, तो ये सब होगा। तो क्या करना है, साउथ वेस्ट में, क्योंकि साउथ वेस्ट एरिया है इसका, यहाँ पे आपको एक माउंटेन का पिक्चर लगा देना है। पर ध्यान रहे माउंटेन में झरना या पानी, नदी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कुछ पिक्चर बना लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे कई बार देखा होगा आपने ब्राउनिश करके पहाड़ होते हैं, या रेडिश हल्का रहे, उसमें कुछ ऐसा रहे, ओवरऑल पिक्चर भी रेडिश रहे, सूर्य की लालिमा रहे पीछे साइड से, वैसा कुछ रेड में रहे, मतलब ब्लैक ना रहे ज़्यादा, ब्लू ना रहे ज़्यादा, पानी ना रहे ज़्यादा, या रहे ही ना, बेटर होगा, वैसा कुछ पिक्चर लगा लेना है। इसके अलावा आप पर्ल धारण कर सकते हैं, मोती। पर्ल जो है वो मून को रिप्रेजेंट करता है। क्रिस्टल रख सकते हैं, वाइट क्रिस्टल का पैर रख दीजिए साउथ वेस्ट में। क्रिस्टल हमेशा पैर में रखना है, सिंगल नहीं रखना है। तो क्रिस्टल हैंगिंग क्रिस्टल होता है, वाइट कलर का आता है, अच्छी क्वालिटी का, जो थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा हो, वो 2 जो है वो साउथ वेस्ट में डाल लीजिए। अगर मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है वो भी ठीक होगा। ये डिस्टर्ब होने से मैरिज में प्रॉब्लम आती है, झगड़े होते हैं, इमोशनली आप हमेशा फील करोगे कि आप खाली हो, वो आपके पार्टनर फील करेंगे वो भी खाली हैं, वो सब सॉल्व हो सकता है। चलिए बात करते हैं 3rd नंबर की। देखिए ये सब जो रेमेडी है, बहुत और तरीके के भी रेमेडीज़ होते हैं। मैं यहाँ पे मोटा मोटी इन जनरल जो सबको फिट हो जाए वैसा बताते जा रही हूँ, और लास्ट ज़रूर देखिएगा इस वीडियो का, उसमें एक बहुत अच्छी रेमेडी दूंगी जो आपको 100% यूज़ करनी ही करनी है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। नंबर 3 की बात करते हैं। जुपिटर कौन सा प्लैनेट है? जुपिटर है। डायरेक्शन कौन सा है? ईस्ट है। जुपिटर क्या है? एक्सपेंशन करता है लाइफ में, चीज़ों को बड़ा करता है। कुछ भी चीज़ को एक्सपेंशन करने के लिए जुपिटर कारक होता है, ज्ञान का कारक होता है, गुरु है। जैसे जो आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज से अगर आपको आगे लाइफ में बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, कितने ज़्यादा लोग आपको नॉलेजेबल समझेंगे, आपसे सलाह करने के लिए आएंगे, आप लाइफ में कितना एक्सपेंशन कर पाओगे, कितना आगे बढ़ पाओगे, एडुकेशन आपकी कैसी रहेगी, तो ये सब कुछ जुपिटर से हो जाता है। इंसान के पास विजन नहीं रहेगा अगर जुपिटर खराब है, 3 नंबर नहीं है तो कुछ सोच नहीं पाएगा, विजनलेस हो जाएगा इंसान, दूर की नहीं सोच पाएगा, हमेशा दूसरों से सलाह लेने के लिए जाएगा। डिसीजन पावर जो है वो स्ट्रांग नहीं रहेगी। होता है ना कुछ लोग को एक छोटी सी बात का भी डिसीजन लेना हो, पूरा पंचायत बिठा लेते हैं, पापा को फ़ोन करेंगे, मम्मी को फ़ोन करेंगे, भाई बहन दोस्त यार पड़ोसी अड़ोसी सबसे डिस्कस करेंगे एक पर्टिकुलर चीज़ करने के लिए, खुद की नहीं मानेंगे, वो प्रॉब्लम होगी 3 नंबर नहीं है तो। और 3 नंबर अगर ज़्यादा है तो उसका भी इश्यूज़ हो जाता है, क्योंकि हर एक नंबर का प्रोज एंड कॉन्स दोनों है। ज़्यादा 3 नंबर अगर लाइफ में आपकी हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इंसान बहुत ज़्यादा घमंडी हो जाता है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, खुद का ही सोचता है। खैर वो अलग बात हो गई, पर अगर कम है तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है इसके लिए, इसका क्या है सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा? ईस्ट है। ईस्ट में क्या करना है आपको? ग्रीन प्लांट के पिक्चर्स लगाने हैं। ग्रीन प्लांट तो लगाना ही है, ग्रीन प्लांट ईस्ट में तो लगाना ही चाहिए, क्योंकि ईस्ट क्या है? ग्रोथ रिप्रेजेंट करता है। पौधे भी क्या होते हैं? ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। वैसे पौधे लगाने हैं जो ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रहे हो, लटक रहे हो वैसे नहीं, जो ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो। उसके अलावा पिक्चर लगा लीजिए आप पौधों का, ग्रीन प्लांट्स का, अच्छा सा सीनरी लगा लीजिए। उसके अलावा अगर बॉडी में बात करें तो तुलसी का माला धारण कर सकते हैं, रुद्राक्ष भी हो उसमें तो और अच्छा है, वैसा माला पहन सकते हैं, ब्रेसलेट पहन सकते हैं तुलसी का। वुड एलिमेंट लाना है बेसिकली लाइफ में आपको, करेक्ट। तो लकड़ी के फर्नीचर ज़्यादा यूज़ करिएगा, जैसे डाइनिंग टेबल खाना खा रहे हो लकड़ी पे खा रहे हो, आपका सेंटर टेबल हो लकड़ी का हो, लकड़ी से ज़्यादा घिरे रहना है, घर में ज़्यादा लकड़ी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये वुड एलिमेंट है। तो वुड को लाइफ में ज़्यादा इंक्लूड करना है, जिस भी फॉर्म में वुड को इंक्लूड कर सके आप, वो भी आप कर सकते हैं। अगला वीडियो में एक बहुत अच्छा थेरेपी बता रही हूँ, उसमें दिखाऊंगी कि कैसे वुड को और मेटल को भी बैलेंस करना है साथ में, वो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। पर इसमें पार्टनर्स का भी देखा जाता है शादीशुदा जोड़ों में, कि अब पार्टनर के पास मान लीजिए 3 नंबर आपके हस्बैंड के पास, तो फिर ये समस्या घर में वास्तु में नहीं आएगी, वास्तु में फिर सही रहेगा आपका, लेकिन आपके पर्सनल लाइफ में इशू रहेगी, क्योंकि पार्टनर के पास भले 3 नंबर है, उससे घर ठीक है, घर में इसमें कोई डिफेक्ट नहीं रहेगा, चल रहा है सब कुछ, ना भी रखो वुड चलेगा, पर आपके अंदर आपके खुद के पर्सनल जीवन में जुपिटर की कमी रहेगी, उससे आपके पर्सनल डिसीजन को आप नहीं ले पाओगे। आप हमेशा पति के पास जाओगे पूछने के लिए, आपको इनसाइट नहीं रहेगी, पति को रहेगी। घर अच्छा चलेगा पर जीवन में आपके प्रॉब्लम रहेगी। तो इसलिए मैं इंडिविजुअल बता रही हूँ। वो अलग बात हो गई कि कपल में दोनों के पास में से एक के पास नंबर है तो घर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वास्तु में फिर बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि वो भी साथ में रह रहे हैं ना। इसलिए पहले ज़माने में क्या होता था, जब जॉइंट फैमिली थी तो जॉइंट फैमिली में सबका गुजारा चलता था, राइट। कोई भूखा रहता था उस घर में नहीं, क्यों? क्योंकि एक बंदा भी अगर कमा रहा है तो उससे सब खाना खाते थे, सबका पेट भरता था, क्योंकि उसका ही वास्तु लग गया ना घर में, फिर उस एक का वास्तु से बैलेंस हो गया। तो भले आपका नहीं भी था, मान लीजिए आपका नॉर्थ खराब है, आप रह रहे हो घर में, आपके पापा का नॉर्थ अच्छा है,
तो वास्तु बैलेंस हो गया ना इनकी वजह से, क्योंकि वो भी रह रहे हैं तो आपका क्या होगा, आपका भी काम चलता रहेगा। इसलिए जॉइंट फैमिली में लोगों को तकलीफ कम होती थी, पर अब जब सब लोग अकेले अकेले रहते हैं तो मिसिंग नंबर्स का प्रभाव बहुत पड़ता है लाइफ में, इसलिए ज़्यादा मिजरी होगी, ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है लोगों को, क्योंकि कमाने खाने रहने वाले 2 लोग ही हैं, 3 लोग ही हैं, तो वैसा हो जाता है। खैर वो अलग बात होगी। चलिए बात करते हैं 4th नंबर की। 4th नंबर अगर आपके लाइफ से मिसिंग है तो 4 क्या है, राहु है। ग्रिड में देखते जाइए जो कल उस दिन ड्रॉ करवाया था। और राहु क्या करता है आपको, राहु का डायरेक्शन क्या हो गया, राहु का डायरेक्शन हो गया साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये मिसिंग है तो क्या क्या हो सकता है आपके लाइफ में। एक तो पहले तो लिक्विड कैश की प्रॉब्लम रहेगी, तो साउथ ईस्ट में क्या करना है आपको रेमेडी, साउथ ईस्ट में आपको रेमेडी कर देना है जैसे कि जो हमने ईस्ट के लिए किया था, पहले तो वो सब भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी वुड एलिमेंट है, 3 भी वुड एलिमेंट था, तो एलिमेंट वाइज तो सेम हो गया दोनों का। अगर 3 है 4 नहीं है तो भी चलेगा, आपका थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाएगा, पर 4 बहुत ज़रूरी नंबर होता है, क्योंकि लिक्विड कैश तो भाई चाहिए, वो 3 नहीं दे सकता आपको। तो वुड का वही फर्नीचर वगैरह लगाना है वो सेम रहेगा। उसके अलावा जो मैंने बोला था ग्रीन प्लांट का लगाना है, तो वहाँ पे पिक्चर की जगह एक मनी प्लांट लगा लीजिए, ये बहुत अच्छा रेमेडी है, कैश आएगा आपके पास। एक मनी प्लांट को साउथ ईस्ट में डालना है, घर के और किसी भी कोने में मनी प्लांट नहीं डालना है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, कहीं नहीं डालना है साउथ ईस्ट के अलावा, सिर्फ साउथ ईस्ट में डालना है। साउथ ईस्ट में एक मनी प्लांट डाल दीजिए। तुलसी माला जो बोला था वो तो पहनिए ही पहनिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है इसको पहनने में, वुड का ऑब्जेक्ट यूज़ करिए ही करिए। अगर साउथ ईस्ट में बहुत ज़्यादा पानी वाला सामान रख दिया है, मतलब वहाँ पे आपने कोई वाटर फिल्टर रख दिया है, या फिर वहाँ पे अंडरग्राउंड आपका बोरवेल वगैरह हो गया है, वैसा कुछ अगर हो गया है, सिंक है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंक को कंसिडर नहीं करेंगे, सिंक वेस्टेज वाटर है, सिंक को नहीं देखना है आपको। उसके बियॉन्ड अगर कुछ समस्या हो गई है पानी की, पानी वहाँ पर जमा करके आप रखने लगे हैं, सिंक तो बहता पानी है, तो वहाँ पे रेड कलर का इस्तेमाल ज़्यादा करिए और एक रेड बल्ब लगा दीजिए, दिन भर रेड बल्ब ऑन रखिए, यहाँ पे अग्नि थोड़ी पैदा होगी। अब देखिए साउथ ईस्ट वैसे वुड है और साउथ जो है वो फायर है, फिर भी साउथ ईस्ट में भी फायर का एलिमेंट थोड़ा होता है, क्योंकि साउथ ईस्ट कैसे बना है, साउथ प्लस ईस्ट से बना है, राइट। तो यहाँ पे किसी को कन्फ्यूजन हो सकता है कि शोना आपने बोला ये साउथ ईस्ट वुड है, फिर क्यों बोल रहे हो फायर है, रेड बल्ब लगाओ, क्योंकि साउथ ईस्ट कैसे बना है, इंडिपेंडेंटली तो नहीं बना है ना, साउथ के हेल्प से बना है, तो इसलिए इसमें ईस्ट और साउथ दोनों का गुण आ जाता है, इसलिए वुड फायर दोनों का गुण आ जाता है, इसलिए यहाँ पे किचन बनाया जाता है। साउथ ईस्ट इज गुड फॉर किचन, फॉर रेसिडेंशियल पर्पज, नॉट फॉर रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स। तो ये किचन बनाया जाता है क्योंकि इसमें गुण है अग्नि का, तो इसलिए यहाँ पे आपको जल तत्व नहीं रखना है, यहाँ पे आपको इसलिए अग्नि रखनी है, भले वुड है जल तत्व नहीं रखना। तो फायर एलिमेंट को बढ़ाना है तो रेड बल्ब लगा लीजिए। नंबर 5 अगर मिसिंग है तो, नंबर 5 मैंने आपको बताया था आपके घर का ब्रह्म स्थान है, सेंटर ऑफ योर होम, ब्रह्म स्थान। तो अगर ये मिसिंग है तो ये किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का बहुत रोल है आपके लाइफ में। मर्क्यूरी क्या है, मर्क्यूरी आपका कम्युनिकेशन है। सबसे पहले तो अगर आप कम्युनिकेशन के बिजनेस में हैं, यूट्यूबर हैं, मीडिया में है, सेल्स पर्सन है और मर्क्यूरी बैलेंस नहीं है, तो कभी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको कम्युनिकेशन में इश्यूज आएगा। तो मर्क्यूरी मिसिंग होने से विजडम भी मिसिंग हो जाती है, विजडम मिसिंग हो जाएगी। तो विजडम ही मिसिंग हो जाएगी तो कैसे कारोबार में हर जगह आप दिमाग लगाएंगे, कैसे लाइफ पे हर एक चीज़ में विजडम तो चाहिए इंसान को, वो भी मिसिंग हो जाती है। यहाँ पे भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है, मर्क्यूरी भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम करेगा अगर ना हो तो, कमी हो, या फिर कुंडली में भी अगर मैलेफिक हो गया हो तो। और यहाँ घर में अगर मिसिंग है आपके पास में 5 नंबर, या फिर घर के वास्तु में सेंटर यानी ब्रह्म स्थान में आपने टॉयलेट बना दिया, ब्रह्म स्थान में आपने बहुत गंदगी सामान रख दी, स्टोर रूम बना दिया, तो भी प्रॉब्लम आती है। तो कैसे इसको बैलेंस करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मरकरी बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको ऐसी चीज़ें, क्योंकि ये रिप्रेजेंट क्या करता है एलिमेंट में, घर में सेंटर है पर एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, अर्थ एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी चीज़ आपको अपने घर के सेंटर में रखनी है जो कि पृथ्वी से उगती हो, लेकिन वो मेटल ना हो, मतलब अर्थ से ही निकलती हो पर मेटल नहीं होनी चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अर्थ से निकलती है पर मेटल नहीं होनी चाहिए, क्या क्या हो सकती है। आप माउंटेन का पिक्चर लगा सकते हैं, बहुत लॉजिकली आप सोच सकते हैं, एक्चुअली जस्ट साइंस ऑफ एलिमेंट्स, माउंटेन का पिक्चर लगा सकते हैं। पर अगेन ट्राई करिएगा कि रेड या फिर ऑरेंजिश ब्राउनिश कलर का हो, ब्लू ब्लैक नहीं होना चाहिए। तो माउंटेन का पिक्चर लगा सकते हैं आप वहाँ पे, तो उससे बेनिफिट होगा। और क्या क्या है जो अर्थ से निकलता है पर एलिमेंट नहीं है, सोचिए, उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। जैसे आप यहाँ पे क्रिस्टल्स भी रख सकते हैं, आपने
सुना होगा लोग क्रिस्टल्स रखते हैं ना बोल में करके, तो वो भी आप सेंटर ऑफ हाउस में रख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। क्रिस्टल का एक छोटा सा पौधा जैसा भी आता है, मैं लिंक दे दूंगी अमेजोन का ढूंढ के, वो भी आप रख सकते हो। रेड कलर में रख सकते हो, आप पिंकिश कलर में रख सकते हो, मैजेंटा कलर में रख सकते हो, या कुछ नहीं है तो वाइट में भी रख सकते हो प्लेन क्रिस्टल का, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो अपने घर के भी सेंटर में। और सेंटर को क्लीन रखना है घर का। पहले ज़माने में जब गाँव में घर होता था तो आंगन छोड़ते थे ना, ऐसा घर होता था, राइट, यहाँ पे भी घर होता था, इधर भी, इधर भी, इधर भी, पर सेंटर को खाली छोड़ते थे, तुलसी का पौधा लगा देते थे कहीं पे, और इसको रोज़ गोबर से नीप देते थे। गांव में होता था ना, सेंटर में कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं होती थी, क्योंकि सेंटर घर का ब्रह्म स्थान है। ब्रह्म स्थान जितना खाली रहेगा, उसमें कम वेट पड़ेगा, उतना अच्छा रहेगा, ये उतनी अच्छी एनर्जी आती है यहाँ से। इसका खाली होना बहुत ज़रूरी है। पर आज के फ्लैट सिस्टम में क्या है, ब्रह्म स्थान में टॉयलेट हो जाता है, ब्रह्म स्थान से अगर ड्यूप्ले है तो सीढ़ी ऊपर जा रही होती है, लोग यहाँ स्टोर रूम बना देते हैं, पाउडर रूम बना देते हैं, क्योंकि वैसा हो गया फ्लैट सिस्टम में, वास्तु फॉलो करना डिफिकल्ट है, तो प्रॉब्लम ये सब आने लगती है। बॉडी में भी प्रॉब्लम आती है उस, अगर ब्रह्म स्थान में ठीक नहीं है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इश्यूज आते हैं। खैर वो दूसरा टॉपिक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, 6 नंबर मिसिंग है, तो 6 नंबर क्या है, वीनस। और 6 नंबर वीनस है, अगर ये मिसिंग है लाइफ से तो क्या होगा, लग्जरी मिसिंग हो जाता है। डायरेक्शन वाइज मैंने बताया था नॉर्थ वेस्ट, लग्जरीज लाइफ में नहीं आएंगी। वीनस लग्जरी का कारक है। अगर किसी के लाइफ में आप देखते हैं कि बड़ा अच्छा घर है, गाड़ी है, ज्वेलरीज है, कपड़े अच्छे पहनता है, घड़ी चमकती है, जब देखो तब अच्छा पर्स कैरी करती है, अपने आप को टिप टॉप रखती है बंदी, इसका वीनस अच्छा रहता है। अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा बात बताती हूँ। पहले ज़माने में जिसका जुपिटर अच्छा होता था, उसका बहुत बोलबाला होता था। गुरु, जैसे कि ब्राह्मण जो पूजा कराते थे, टीचर्स जो पढ़ाते थे, प्रोफेसर्स जो पढ़ाते थे, इन लोगों का जुपिटर अच्छा होता है, तो इनका बड़ा इज्जत था, बड़ा नाम था। देखिए 2000 जब आया, ठीक है, नया ज़माना जब आया, तो जुपिटर पे ज़्यादा भारी वीनस पड़ गया। थोड़ा ऑफ टॉपिक बता रही हूँ, जिनको इंटरेस्ट होगा एस्ट्रोलॉजी में उनको अच्छा लगेगा। वीनस का ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया, मतलब दिखावा, शो ऑफ। दुनिया कैसी हो गई, शो ऑफ वाली हो गई। अब क्या हो गया है, टीचर के पास पैसा नहीं रहा, कम हो गया टीचर का उतना। अब टीचर बस पढ़ाई तक ही है। जो समाज में बहुत इज्जत हुआ करती थी वो अब किसकी हो गई है, फिल्म स्टार्स की हो गई है, सेलिब्रिटीज़ की हो गई है। हुई है कि नहीं, क्योंकि चमक धमक का दुनिया हो गया, लोग उनको ज़्यादा पूछते हैं। एक जगह एक टीचर जाएगा, एक जगह एक मॉडल जाएगी, लोग किसकी तरफ आकर्षित ज़्यादा होंगे, मॉडल की तरफ, क्योंकि समाज ऐसा हो गया है हमारा, ये नया ज़माना ऐसा हो गया है। ज्ञान के प्रति लोग कम जाते हैं। यूट्यूब में भी देखे होगे ना, ज्ञान वाला चैनल जो है उसकी तरफ कम व्यूज़ आते हैं, और जो दिखावा करते हैं चैनल्स, लाइफस्टाइल दिखाते हैं बहुत हाई फाई, उनकी तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं। मतलब आज के ज़माने में लोग वीनस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जुपिटर से ज़्यादा, जबकि ऐसा नहीं था पहले हमारे समाज में। पहले ज्ञान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, शो ऑफ को नहीं। जो ज्ञानी होते थे, देखिए कितने सारे लोग हैं, APJ कलाम को देख लीजिए आप, कितने सिंपल रहते थे, कितने सिंपल, कितने ज्ञानी, कितना इंपॉर्टेंस उनका। पर आज के ज़माने में आपको ऐसे लोगों पे लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। ये फैक्ट है, कितनी भी कड़वी लगे, क्योंकि वीनस का ज़माना है, तो आज दिखावे का ज़माना हो गया है। तो आज के ज़माने में जिसका वीनस स्ट्रांग है उसका ही बोलबाला है, वह BMW में घूमता है, वह राडो की घड़ी पहनता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है वीनस। तो जिनका 6 नंबर मिसिंग है उनके लाइफ में लग्जरीज नहीं होंगे, खुद का घर नहीं होगा, होगा भी तो बहुत खूबसूरत नहीं होगा, गाड़ी बड़ी नहीं होगी, सोना नहीं होगा, घड़ी नहीं होगी। और ये अगर आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट है तो आप दुखी रहोगे। नो मैटर कितना भी आपका जुपिटर अच्छा हो, आपने PhD कर रखी हो, पर आप बोलोगे अरे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे पड़ोसन के पास तो देखो BMW है, मेरे पास तो बस PhD। अगर ऐसा आपका दिमाग है तो आप दुखी रहोगे। तो मतलब सोचने की बात है, किसी का जुपिटर भी अच्छा है, वीनस भी अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। वैसा इंसान क्या बन जाता है, बड़ा अच्छा। मैं सोचती हूँ, मुझे नहीं पता डेट ऑफ बर्थ क्या है, पर मैं मानती हूँ जैसे संदीप माहेश्वरी जी हैं, दोनों चीज़ है उनके पास, पैसा भी है और ज्ञान भी है, दोनों ही चीज़ सपोर्ट कर रहा है। या तो कुंडली में कर रहा होगा या नंबर में कर रहा होगा, पता नहीं, पर इसे एग्जाम्पल दिया है। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं फटाफट बताती हूँ। तो वीनस क्या है, लग्जरी है। साथ ही साथ में वीनस आपका मैरिज भी है, मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप। वीनस डिस्टर्ब होने से सिर्फ लग्जरी में इश्यूज़ नहीं आएगी, मैरिज में भी इश्यूज़ आती है। लव मैरिज भी होने में प्रॉब्लम होती है। मैरिज हो भी गई तो कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ आता है, अगर एक पार्टनर का वीनस ख़राब है या दोनों का ही ख़राब है तो बड़ा ही दिक्कत हो जाता है। तो ये होना चाहिए, करेक्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में सबसे पहले आप थोड़ा मेटल एलिमेंट को इंक्लूड करिए, क्योंकि एलिमेंट में ये रिप्रेजेंट करता है मेटल, बट गोल्ड मेटल रिप्रेजेंट करता है। मेटल भी बहुत तरह के आते हैं ना, गोल्ड मेटल, तो गोल्ड मेटल क्या क्या है, सोना,
पीतल, तो नॉर्थ वेस्ट में आप पीतल का कुछ रख सकते हैं, पीतल का घड़ा रख दीजिए। उसके अलावा आपको बॉडी में गोल्ड धारण करना है। अभी गोल्ड में कुछ तो धारण करते ही हैं, वैसे भी रिंग धारण कर लीजिए, अपना चूड़ी पहन लिया, ब्रेसलेट पहन लिया, घड़ी गोल्ड की पहन ली। 7 नंबर अगर मिसिंग है तो केतु मिसिंग है। डायरेक्शन वाइज मैंने बताया वेस्ट। अब ये रिप्रेजेंट क्या करता है एलिमेंट में? मेटल। पर कौन सा मेटल करता है? सिल्वर मेटल करता है, नॉट गोल्ड मेटल। इसका कलर है सिल्वर मेटल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट, थोड़ा ब्राइटनेस कम करूँ, ठीक है। सिल्वर मेटल इंट्रोड्यूस करता है। इससे क्या होगा, अगर ये केतु लाइफ में नहीं है तो पता क्या होगा, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप कुछ एंजॉय नहीं कर पाओगे। मतलब सब कुछ है आपके जीवन में, फिर भी आपको लगेगा कुछ कमी है, अंदर से दुखी रहता है इंसान। कहते हैं ना, करोड़ों रुपए हैं फिर भी दुखी है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैमिली मेम्बर्स के साथ में है वेकेशन पे, फिर भी दुखी है, कुछ और ही टेंशन लगी है उसको। वो केतु नहीं है लाइफ में, 7 नंबर नहीं है तो हो सकता है। तो करना क्या है, आपको सिल्वर कलर का ज़्यादा इस्तेमाल शरीर पे करना है। तो एक सिल्वर आप पायल पहन लीजिए। अब देखिए, सिल्वर के बारे में एक मिसकंसेप्शन मैं यहाँ बता दूँ। सिल्वर को कमर से नीचे ही पहना जाता है, कमर के ऊपर नहीं। कमर के ऊपर सोना पहना जाता है। यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन है। लोग क्या करते हैं, सिल्वर का ब्रेसलेट पहन लेते हैं, तो वो बहुत ही रेयर केस में सूट करेगा, अगर आपका कुंडली के हिसाब से सूट कर रहा है तो। जैसे फॉर एग्जांपल सलमान खान सिल्वर पहनते हैं ना हाथ में, पर ये उनके लिए पर्सनलाइज्ड है। ये उनका एस्ट्रोलॉजिकली उनको देख करके या फिर किसी और रीज़न से किसी ने उनको ये सजेस्ट किया होगा। पर इन जनरल मैं बोलूँ तो सिल्वर आपको नहीं पहनना है कमर से ऊपर। कमर के नीचे पहनना है पायल, बिछिया या एंकलेट पहन लीजिए। उस हिसाब से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर लड़के हैं तो ऑब्वियसली वो ये तो नहीं पहनेंगे पायल बिछिया, तो वो क्या कर सकते हैं उस केस में, वो चांदी का सिक्का रख सकते हैं अपने पर्स में, वो इंट्रोड्यूस कर लीजिए आप। और उसके अलावा आपको अगेन वाइट कलर या लाइट ब्लू कलर के कपड़े पहन सकते हैं ज़्यादा करके। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत पर्टिकुलर कपड़े पहनते हैं ज़्यादा करके, तो इनको अगर ये वाइट ज़्यादा पहने, लाइट ब्लू पहने तो अच्छा रहेगा। तो सिल्वर बेसिकली आपको लाइफ में इंट्रोड्यूस कर लेना है। इसके अलावा और तरीका है, वो वीडियो के लास्ट में बता रही हूँ, जो इन जनरल सब टाइप के मिसिंग नंबर्स का रेमेडी है। अब बात करते हैं नंबर 8, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शनि, सैटर्न। बहुत ही अच्छा प्लैनेट है, पिता समान प्लैनेट है। लाइफ में आपको डायरेक्शन दिखाता है। लोग डरते हैं ना, 7.5 आ गई लाइफ में, बड़ा प्रॉब्लम होगा। 7.5 में प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपका अच्छा डीड्स है, अगर आप अच्छा कर्म करते हो। बहुत अच्छा प्लैनेट है, पापा की तरह, पिता की तरह गाइड करता है, टीचर की तरह गाइड करता है। बहुत ही अच्छा है, पर थोड़ा सा कड़क है, स्ट्रॉन्ग विल वाला प्लैनेट है ये। थोड़ा सा डिसिप्लिन कर देगा आपको सैटर्न अगर आपके लाइफ में। एनीवेज, तो 8 नंबर अगर मिसिंग है तो कौन सा डायरेक्शन मिसिंग है, कौन सा डायरेक्शन में इशू हो सकता है? नॉर्थ ईस्ट में इशू हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट जो है कौन सा तत्व है, कौन सा एलिमेंट है? अर्थ एलिमेंट है, करेक्ट। तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी? नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम आएगी। अब क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा? इनजस्टिस हो सकता है आपकी लाइफ में। किस टाइप का इनजस्टिस? हर फ्रंट में हो सकता है। मान लीजिए आप एक हाउसवाइफ हैं, तो आपको हमेशा लगेगा कि मैं घर में इतना काम करती हूँ, फिर भी मेरे सास हो गए, ससुर हो गए, हस्बैंड हो गए, मेरा तो बुरा ही करते हैं, मेरे लिए हमेशा बोलते हैं तुम करती क्या हो। इनजस्टिस हो जाएगा। अगर आप कहीं नौकरी करते हो, आपको लगेगा मेरे को तो अप्रेजल ही अच्छा नहीं आया, मेरे को तो काम ज़्यादा कराते हैं, मेरे को तो मैनेजर ये करता है। मतलब कहीं ना कहीं आपको फील होता रहेगा आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है। और बड़े पैमाने में अगर हम कोर्ट वोट का बात करें तो वो लिटिगेशन वगैरह भी इश्यूज़ होता है, पर मैं नॉर्मल जनरल बोल रही हूँ। तो इनजस्टिस आपको ऐसे भी फील हो सकता है। आपको हमेशा लगेगा कि मेरा हार्ड वर्क जो है वो पे ऑफ नहीं हो रहा है। अगेन, मैं बहुत काम कर रही हूँ पर कुछ उसका मिलता नहीं, क्योंकि फल नहीं मिल रहा है। शनि क्या है? रिजल्ट है। आप जो मेहनत करते हो उसका फल मिलता है शनि से, शनि जिसका अच्छा है। फल नहीं मिल रहा है मुझे, ऐसा फील होता रहेगा आपको। तो आपको क्या करना है? आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्रिस्टल रख लेना है। वाइट क्रिस्टल रख लीजिए, येलो क्रिस्टल रख लीजिए बोल में करके, तो क्रिस्टल रख सकते हैं आप। क्रिस्टल अगर आपको नहीं रखना है तो अगेन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी एक पीतल के बर्तन में, येलो बर्तन जो पीतल का आता है, उस पीतल के बर्तन में पानी करके रख दीजिए और उसको हर 11वें दिन पे बदल दीजिए। तो ये एक आप इजी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं और जो गरीब लोग हैं, जो लेबर क्लास हैं, उनका कभी भी मजाक नहीं बनाना, उनके साथ कभी भी इनजस्टिस नहीं करना, उनसे कभी झगड़ा नहीं करना। सैटर्न को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है अगर डॉग के साथ, ओल्ड एज पीपल के साथ, ऑर्फन के साथ,
लेबर क्लास के साथ या आपसे नीचे जो कैटेगरी पड़ती है समाज में, उसके साथ अगर आप इनजस्टिस करते हो तो शनि आपको खराब प्रभाव ही देंगे। तो एक तो 8 मिसिंग है, ऊपर से आप अगर ये सब काम करते हो तो और ज़्यादा खराब प्रभाव पड़ेगा। तो कुत्ता पालिए, कुत्ते को खाना खिलाइए, ओल्ड एज लोगों का सेवा करिए, ऑर्फेंड लोगों का सेवा करिए, डोनेशन करिए, लेबर क्लास को हेल्प कर दीजिए। कुछ नहीं तो पानी पिला दिया एक गिलास, कोई घर में कुरियर देने आया, तो उससे भी सैटर्न आपका बैलेंस रहता है। आपको नॉनवेज नहीं खाना सैटरडे को नॉनवेज भूल जाइए, बिल्कुल नहीं। उस दिन आपको ड्रिंक नहीं करना, कोई गलत काम सैटरडे को मत करिए, आप ध्यान रखिए। और आप चाहे तो साथ ही साथ में अगर आप हिंदू धर्म फॉलो करते हैं तो हनुमान जी को पूजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए सैटरडे को। हनुमान जी को का पूजा करेंगे, हमेशा शनि खुश रहेंगे, इनका ऐसा कोलैबोरेशन चलता है। तो ये खैर अगर आप हिंदू हैं तो, अदरवाइज़ इतना फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर 8 मिसिंग है तो 8 मिसिंग है तो खुद की प्रॉपर्टी लेने में भी दिक्कत आएगी, खुद का ज़मीन खरीदने में भी दिक्कत आती है। अब 9 लास्ट आ गए, 9 मार्स, रेड प्लैनेट, हॉट प्लैनेट। कहते हैं ना मंगल भारी है तुम पे, बड़ा गुस्सा करते हो, गुस्सा का कारक है कहते हैं। हॉट प्लैनेट, रेड कलर क्या है इसका, रेड है, हॉट प्लैनेट है। नंबर क्या है, 9 नंबर है। डायरेक्शन कौन सा है, साउथ, इसलिए साउथ में क्या रखना होता है, ज़्यादा रेड कलर। अभी ये साउथ क्या देता है, नेम फेम देता है, समाज में इज्जत देता है। फिल्म स्टार्स लोग होते हैं ना, या बिल्डर्स लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी बनाते हैं, उन लोगों का साउथ में 9 नंबर अच्छा है, मार्स अच्छा रहता है। उनका एंट्रीज भी बहुत बार साउथ एंट्री होती है उनके घर की, सबको साउथ नहीं सूट करता है, उनको कर जाता है। तो अगर ये मिसिंग है लाइफ में तो क्या होगा, ये मिसिंग होने से डिज़ायर मिस हो जाएगा लाइफ से, कुछ करने का मन नहीं करेगा। अर्ज जो होता है कुछ करने की, लाइफ में कुछ अच्छा करने की, वो मिसिंग हो जाती है। तो वो इसकी वजह से हो जाता है, स्पार्क मिसिंग हो जाती है, इंसान थोड़ा लेजी हो जाता है। साउथ में और साउथ ईस्ट में भी, क्योंकि साउथ का प्रभाव साउथ ईस्ट में पड़ रहा है ना, तो साउथ ईस्ट में भी ये होता है और साउथ में तो होता ही होता है। कुछ करने का इच्छा नहीं पड़ेगा, लेजी, एक्सरसाइज नहीं करने का मन करेगा, मेहनत। मान लीजिए कहीं पैसा लेने के लिए जाना है बंदे को, उगरानी करने बोलते हैं ना, पैसा लेने जाना है, तो उसको जाने का मन ही नहीं करेगा। अब कौन जाए वहाँ पर जाके पैसा मांगे, छोड़ो, वो अपना ही नुकसान करेगा, पैसा नहीं मांगेगा, वेट करता रहेगा, लेजी हो जाएगा। तो वो होता है। इसके लिए क्या करना है, साउथ एरिया में रेड बल्ब लगाना है। अब वो साउथ आपका कोई भी एरिया हो, मतलब साउथ अगर बाथरूम भी पड़ता हो, किसी का रूम भी पड़ता हो, आपका किचन भी पड़ता हो, तो वहाँ रेड बल्ब जला के रखना है। जितना घंटा जलाएंगे उतना अच्छा, उतना ज़्यादा। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फायर एलिमेंट को, क्योंकि ये एलिमेंट क्या है, फायर, फायर को क्या कर रहे हैं हम, प्रोड्यूस कर रहे हैं, रेड से सिंबॉलिक है, तो रेड डालना है। या इस केस में भी आप रेड थ्रेड और हैंड डाल सकते हैं, मौली बांध सकते हैं हाथ में, इसमें भी बांध सकते हैं। और किसी केस में मत बांधिएगा, ये लोग क्या करते हैं, हर लोग बांध लेते हैं, हर को सूट नहीं करता है मौली। अगर पूजा में बांध भी दिया तो फिर 12 घंटे में निकाल दीजिए, अगर आपको सूट नहीं कर रहा है। जब नंबर मिसिंग है तो ही आपको ये करना है, तो रेड थ्रेड बांध लेना है, तो उससे भी आपको हेल्प हो जाएगी। अभी एक और वीडियो होगा, उसमें मैं स्वास्तिक के बारे में बताऊंगी। सब लोग क्या करते हैं, स्वास्तिक लाल कलर का घर के हर कोने में बना देते हैं, ये गलत है। स्वास्तिक का कलर होता है अलग अलग, हर कलर का स्वास्तिक हर कलर पे, रेड कलर का स्वास्तिक आप अगर नॉर्थ में लगा के रखे हो, आपका नॉर्थ का दरवाज़ा है फॉर एग्जाम्पल, बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत ही कॉमन, सबके घर में देखती हूँ मैं। नॉर्थ का दरवाज़ा है, रेड स्वास्तिक बना देते हैं, सोचते हैं लक्ष्मी आएगी, नहीं आएगी, कभी नहीं आ सकती, उसके लिए अलग है प्रोसेस। तो चलिए, ये 9 नंबर का चल गया पता आपको। अब मैंने आपको जैसा प्रॉमिस किया था, पता नहीं ये वीडियो कितना लंबा है, प्लीज़ बेयर विथ मी, क्योंकि ऐसे वीडियो छोटे बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है जब तक मैं पूरी बात बताऊँ ही नहीं। तो आपने क्लिक क्यों किया, सीखने के लिए किया, राइट, इसलिए मैं पूरा ही बता रही हूँ। अब बात करते हैं कि ये तो समझ गए आप, अब हम कैसे उन सारे ही नंबर्स का फल ले सकते हैं। मान लीजिए आप बोलो कि मैं तो हॉस्टल में रहता हूँ, मैं रेंट के घर पे हूँ, रेंट के घर पे भी 50% असर पड़ता है वास्तु का, पर 2.5 साल के बाद 50% ओनर पे पड़ता है। आप बोलो नहीं मैं तो घर बहुत बदलती रहती हूँ, मैं तो हॉस्टल में रहता हूँ, मैं कैसे करूँ इतना घर में ठीक। तो चलिए एक ईजी सा टेक्निक बताती हूँ जिसकी मदद से कहीं भी रहते हो आप, किसी भी पोजीशन पे हो, आप नंबर्स को लाइफ में उसका फ़ायदा उठा सकते हैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू। अब मैं जो बात करने जा रही हूँ वो न्यूमरोलॉजी का टॉपिक आ गया, वास्तु से हटके। वास्तु का तो मैंने बता दिया घर पे, वास्तु नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ न्यूमरोलॉजी से कैसे करेंगे, उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान पैदा हुआ है ऐसे रैंडमली, चलिए 2002 में कर देते हैं, ठीक है, ये उसका डेट ऑफ बर्थ ईयर हो गया। ड्राइवर नंबर क्या हो गया 5, और कंडक्टर नंबर के लिए हमको सबको जोड़ देना है 2 + 3 + 1 + 2 + 2 = 10 = 1, मतलब ये हो गया कंडक्टर नंबर, ये हो गया बंदे का ड्राइवर नंबर।
अब मिसिंग नंबर क्या क्या है, तो मुझे ग्रिड बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभ्यास है, आप ग्रिड बना के डिसाइड कर लीजिए, मैं बताते जाती हूँ, चेक कर लीजिएगा सही है कि नहीं। 4 मिसिंग है, 6 मिसिंग है, 7 मिसिंग है, 8 मिसिंग है, 9 भी मिसिंग है। तो ये कौन कौन से प्लैनेट्स मिसिंग है बंदे के? राहु मिसिंग है सबसे पहले, शुक्र मिसिंग है, केतु मिसिंग है, शनि मिसिंग है, मंगल भी मिसिंग है। अब वास्तु में देखना हो तो पता है हमको डायरेक्शन वाइज क्या क्या रेमेडी करनी है, लेकिन हम चलिए इसको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बताते हैं कि क्या रेमेडी इसमें हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इन सारे मिसिंग नंबर को जोड़ लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए 4 + 6 + 7 + 8 + 9 कर लेते हैं। तो ये हो गया 34। क्या नंबर निकल गया हमारा? 34 नंबर निकल गया। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको इस नंबर को ऐसे किसी नंबर के साथ में जोड़ना है जिसको जोड़ने से हमारा भाग्यांक या मूलांक निकल आए। मतलब हमको इस नंबर को ऐसे नंबर से जोड़ना है जब उसका हम सम्मेशन करें तो या तो वो 5 नंबर आ जाए या तो वो 1 नंबर आ जाए। तो ये रेमेडी क्या करनी है, एक पेपर लेना है, ठीक है। एक पेपर में लिख लेना है 34, सबसे पहले 34 लिख लेना है, फिर प्लस का साइन लिखना है। मान लीजिए हम अचीव करना चाह रहे हैं इस केस में ये 5 नंबर, जो कि इनका क्या है, भाग्यांक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम इसके लिए ये कर सकते हैं कि हम सबसे पहले 34 में ऐसा क्या प्लस करेंगे कि 5 नंबर आ जाए, जब हम इसको पूरा प्लस करके पूरा मतलब 1 नंबर निकाले, एक फाइनल नंबर निकाले। तो 34 में देखिए अगर हम 7 प्लस करते हैं तो 41 हो जाता है। ये पेपर में लिखते जाना है, 34 + 7 = 41, वेयर 41 = 5, करेक्ट। क्योंकि हमको सिंगल डिजिट में लाना है, रोशो ग्रिड में, न्यूमरोलॉजी में सिंगल डिजिट का पावर है। क्यों सिंगल डिजिट का पावर है, क्वेश्चन मन में आता होगा, क्योंकि प्लैनेट्स 9 ही है, तो हम नहीं 41 को इंपॉर्टेंस दे सकते। 41 क्या है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, 41 इज नथिंग, इट शुड ऑलवेज बी 5, देन दे रिकॉग्नाइज द प्लैनेट, सो इट्स ओनली 9 प्लैनेट्स। तो हमको सिंगल डिजिट पे लाना है, दिस इज द रीजन एवरीथिंग इज इन सिंगल डिजिट। तो हम क्या करेंगे, 34 + 7 = 41, 4 + 1 = 5 हो गया हमारा। अब आप बोलेंगे कि इसको सिंगल डिजिट में क्यों नहीं किया, यहाँ पे क्यों नहीं आपने सोना 7 कर दिया, फिर 7 + 7 कर देते तो 14 हो जाता, फिर 14 का क्या निकलता, 14 को करेंगे तो 5 ही निकलता। तो वैसे भी आप कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे पूरे प्लैनेट्स नंबर्स इसलिए लिख दिए क्योंकि मुझे इनका पूरा वेटेज लेना था। यहाँ पे ये तरीका है, आप नहीं भी कर सकते हो, आप सीधा इसको भी पहले 7 कर दे, फिर 7 + 7 करके भी आप 14 करके 5 ला सकते हो, समझ रहे हो, आपको जैसे भी करना हो। पर मैं जो फॉलो करती हूँ वो पूरे प्लैनेट्स का सम्मेशन को मैं एज इट इज़ लिखती हूँ और उसमें मैं सिंगल डिजिट को ऐड कर देती हूँ। अगर हमको नंबर लाना हो, मूलांक 1 लाना हो, तो 1 लाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, सोचिए बिना इधर देखे। 34 है, 34 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो 37 हो जाता है। 3 + 7 10, 10 = 1 आ गया, मूलांक आ गया, कंडक्टर नंबर आ गया। तो दोनों में से कोई एक रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। इसको लिख के, सपोज करिए नीचे वाला आपने नहीं ऊपर वाला यूज़ किया, मिटा रही हूँ। तो क्या लिखना है आपको, पर्स में एक लिख लेना है कागज़ में, 34 + 7 = 41 = 5 डायरेक्टली लिख लीजिएगा, 4 + 1 फिर लिखने का ज़रूरत नहीं है। ये लिखना है वाइट पेपर में और बंदे के खुद के पर्स में डाल देना है। या अगर आप ऑफिस में बैठते हैं तो अपने पीछे फ्रेम करवा लेना है, मतलब एक पेपर में प्रिंट आउट लेना है, इसको फ्रेम करके डाल देना है। ये हो गया आपका न्यूमरोलॉजिकली उन सारे नंबर्स को बैलेंस करने का तरीका। और या तो पर्स में डाल लीजिए। अब इसके आगे कभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, अभी तुरंत नहीं आएगा, थोड़े टाइम के बाद आएगा, कुछ ब्लॉग्स के बाद। उसमें मैं कुछ आपको एलिमेंट्स के बारे में बता दूंगी कि कैसे आप पकड़ेंगे कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट का फ्रेंड है। जैसे ये तो बड़ा सिंपल है बताना कि फायर और वाटर की नहीं बनती, पर फायर की फिर किससे बनती है, वाटर की फिर किससे बनती है, मेटल की किससे बनती है, वुड की किससे बनती है, कैसे हम इन सबको बैलेंस करें, एयर एलिमेंट की किससे बनती है। तो ये मैं किसी एक वीडियो में कवर करूंगी, अलग से टॉपिक है। फिलहाल आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। बाय बाय।